सर्वप्रथम मन में एकाग्र भाव बनाते हुए अपने भीतर विद्यमान उस असीम परमात्मा की अनुभूति रखते हुए मुख्य निज नाम ओम से स्तुति भाव रखेंगे। प्रणव ध्वनि हमारा अभी का सत्र है स्वाध्याय। वेद स्वाध्याय यह हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण में प्रत्येक क्रिया के अंश में हमें एक गति एक दृष्टि प्रदान करता है। स्वाध्याय हम केवल पढ़कर जो एक विचार बनता है चिंतन बनता है उससे दृढ़ नहीं होता। हम चिंतन करते हैं पर जब हमें कोई परिस्थिति सामने आती है तो वह चिंतन सामने आता है कि ये मुझे करना चाहिए ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये वाला जो चिंतन है अभी स्वाध्याय का पूर्ण भाव नहीं है, स्वाध्याय की पूर्णता नहीं कही जा सकती। जैसे अग्नि गर्म होती है इसके विषय में हम सोचते नहीं हैं कि संभवतः ये शीतल हो और मैं इसमें अपना हाथ रख सकूं, बिल्कुल भी विपरीत भाव नहीं आता। अपितु ये रहता है कि ये गर्म है और मुझे परिस्थिति के अनुसार इससे दूर रहना है, इतना दूर रहना, एक ही भाव बना रहेगा। यह जो एक ही भाव है बस ये एक ही भाव स्वाध्याय का परिणाम या पूर्णता कहलाता है। यदि उसके विपक्ष आ रहे हैं अभी वह चिंतन की शैली में है, विचार विमर्श की शैली में माना जाता है। तो वह कैसे आ सकता है कि हमारा वह एक ही भाव हो जाए? जब तक हमारे भीतर यह भाव रहता है कि मैं इसको कर लूंगा, इस मंत्र के जो भाव दिए हैं स्वाध्याय के रूप में मैंने जो बनाए हैं भाव बनाए हैं ये मैं अपने सामर्थ्य से पूरा कर लूंगा। इस मंत्र के भाव में भी देखेंगे जो हमने आज स्वाध्याय के रूप में जाना, ये किस प्रकार से भाव होने चाहिए। हम पढ़ते हैं परमात्मा के विषय में कि परमात्मा ऐसे हैं और इस प्रकार से हमसे जुड़े हुए हैं। तो इतना मात्र जान लेने से हम ये मान लेते हैं कि मैंने जान लिया। ये जो पूर्णता का भाव, अपनी कर्तापन का भाव कि मैंने जान लिया, ये भाव उस एक ही भाव को नहीं आने देता। क्योंकि मैंने जाना
और इसको जाना, ये दो हमेशा बने रहते हैं कि मैंने जाना है, मेरे जानने के ऊपर मेरा अधिकार है, मैंने जाना। इस प्रकार का जो दंभ है, इस प्रकार का जो अभिमान है, तो वह हमें एक ही भाव नहीं होने देता। जैसे कोई मिष्टान चाशनी में मिलकर उसी से एक ही भाव हो जाता है, कोई भी उसका अंश उस मिष्टान से या मिष्ट भाव से अलग नहीं होता, पूरा ही मीठा होता है, एक एक अंश मीठा होता है। भले ही वो अलग पदार्थ से बना होता है, उसका अलग टेस्ट होता है, परंतु फिर भी जब चाशनी की सन्निधि में आता है तो पूरा एक ही भाव से उसके साथ मिल जाता है, एक अंश भी उससे अलग नहीं होता। तो ऐसी स्थिति हमारी परमात्मा के साथ में नहीं होती। जो स्वाध्याय हम करते हैं मंत्रों का, तो ऐसी एक ही भाव की स्थिति नहीं बनती। मैंने जान लिया या मैंने परमात्मा को इस रूप में जान लिया, इतनी मैंने स्तुति कर ली, इतनी प्रार्थनाएं कर ली, ये जो कर लिया पूर्णता का भाव है, ये हमें एक ही भाव नहीं होने देता। ये पूर्णता हमारे कारण है, हमने जाना, इतना जाना, ये पूर्णता हमारे आश्रय से होने से वो हमें उससे मिलने नहीं देती। जब तक एक बच्चा छोटा होता है वो मां से अलग नहीं होता या पिता से अलग नहीं होता। मां संतान होती है और संतान ही मां होती है, एक ही एक होते हैं। उसकी थोड़ी सी भी ध्वनि दर्द की मां अनुभव कर लेती है और मां की छोटी सी आवाज भी वो बच्चा सुन लेता है, केवल मां की ही सुनता है। ऐसे ही पिता जो उसके संरक्षक होते हैं, वो पिता को ही अपना सब कुछ मानता है। और धीरे धीरे जब वो समर्थ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अब वो ऐसा समझने लगता है कि अब मैं अपने आप कर लूंगा सब। अब वो माता पिता से अलग होने लग जाता है। हम भी, माता पिता भी उसको अपने से पृथक कर देते हैं कि हाँ ये मुझसे अलग हो गया। किस कारण से? अब ये हमारे आश्रित नहीं रहा। आश्रित तो है, पर ये मानने लग गया है कि हमने जैसे कर दिया, अब कुछ नहीं कर रहे उसके लिए, और अब जो करूंगा वो मैं अपने आप करूंगा। इनकी निर्भरता मुझे नहीं है। जैसे ही ये भाव आएगा, अब वो स्वतंत्र हो जाता है। अब मां और पिता की आवाज उसको सुनाई नहीं देती, दूसरों की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो एक ही भाव होना चाहता है। पैसा कमाना चाहेगा तो पैसे की खनक सुनाई देगी, विद्या कमाना चाहेगा, जहां जहां विद्या मिलेगी वहां वहां वो भागेगा। यहां सम्मान की इच्छा होगी उसकी, सम्मान चाहेगा, सम्मान से एक ही भाव होना चाहेगा, तो सम्मान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देगा, अपने प्राण भी दे देगा। वो है एक ही भाव, जहां उसको विकल्प नहीं दिखाई देता। ऐसा एक ही भाव दूसरों में हो जाता है। एक ही भाव से हम पृथक नहीं हो सकते, वो बना ही रहेगा, पर किसके साथ बनना है वो मुख्य होता है। और कभी व्यक्ति अपने लिए, अपने सुख के लिए, स्वार्थ के लिए एक ही भाव कर लेता है। अब वो दूसरों का सोचता ही नहीं, अत्यंत स्वार्थी होकर दूसरों के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करता, हानि तक भी कर देता है। तो वहां पर वो स्वयं में एक ही भाव, अपने स्वार्थ में एक ही भाव हो जाता है। तो ऐसा ही एक ही भाव जब तक परमात्मा के साथ नहीं होता कि मैंने ये जो जाना है, सबसे प्रथम तो पूर्ण नहीं है, और दूसरा जितना जाना है वो मैंने जितना जानने के रूप में आया है वो मैंने अपने आश्रय से नहीं जाना कि मैंने जान लिया। ऐसा कर्ता भाव, कर्तृत्व भाव नहीं आना चाहिए, नहीं आता है। जब तक ऐसा नहीं आता तब तक वो परमात्मा के साथ वो आत्मीयता, परमात्मा के साथ वो एक ही भाव हो जाना कि हे परमात्मा, मैं तू हो जाऊं या तू मैं हो जाए, कि जैसी तुम्हारी इच्छाएं हैं, जैसे तुम्हारे निर्देश हैं, वही मुझे स्वीकार हैं, वो मेरे ही हैं, आपके नहीं हैं। उसमें कोई विकल्प या कोई तर्क वितर्क नहीं दिखता। तो ऐसी भावना इस मंत्र में आज समझने का प्रयास करते हैं। तो मंत्र के पद हैं, तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विंदे अस्य सुष्टुतिम। शब्दार्थ है तुंजे तुंजे। यहां पर आचार्य अभयदेव जी ने अर्थ किया है एक एक दान पर। जहां पर मंत्र में दो पद एक जैसे आते हैं वो
पुनरावृत्ति नहीं होती, अपितु विशेषता होती है कि हर एक चीज को दिखाना, विशेषता एक एक अर्थात प्रत्येक, ठीक है, कोई छूटा नहीं है उसमें। तो प्रत्येक दान पर, यहां पर दान अर्थ है, अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं वो सारा का सारा देने अर्थ में, दान मतलब देने अर्थ में, सामान्य दान जो हम समझते हैं वो नहीं, प्रत्येक क्रिया जो हम करते हैं वो दी जाती है या की जाती है, वह सारी क्रिया में मैं वज्रिनः इंद्रस्य, वो पाप वर्जक जो इंद्र है उसकी, ये उत्तरे स्तोमः अधिक अधिक स्तुति करता जाता हूं, अस्य सुस्तुतिम, और उसकी स्तुति का न विंदे, उसका कोई पार नहीं पाता हूं, प्राप्त नहीं करता हूं कि मैंने उसकी स्तुति पूर्ण कर ली है। पहला अंश है कि प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक ज्ञान में, प्रत्येक अवस्था में एक बात, और संबोधन पद सीधा नहीं है, पर स्तुति जिसकी करनी है उसके विशेषण दिए हैं कि वज्रिनः इंद्रस्य, वज्र कहते हैं जो किसी के बल को रोकने वाला होता है और दूसरे को गिराने वाला होता है। दो वज्र होते हैं, एक हथियार होता है, एक दूसरे के प्रहार को रोकने का सामर्थ्य होता है हथियार में, और दूसरा अपनी रक्षा के लिए या दूसरे की हिंसा के लिए, दूसरे को मारने के लिए होता है। दो प्रकार के वज्र की स्थितियां बनती हैं। और दूसरा है इंद्रस्य, इंद्र ऐश्वर्यशाली जिसकी विशेष स्तुति की जा सकती है, उसी का नाम ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य किसको कहते हैं? जिसकी हम विशेष स्तुति करते हैं, वही हमारे लिए ऐश्वर्य है, ठीक है। तो परमात्मा को हम जिस दृष्टि से देखते हैं कि परमात्मा से हमें क्या चाहिए, क्या प्राप्त करना है, वही उसका ऐश्वर्य है। जिस चीज की प्राप्ति के लिए, वस्तु की प्राप्ति के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अर्थात उस विषय में हम उसको ऐश्वर्यशाली मानते हैं। संसार में भी ऐसा है, जो धनवान है उनसे हम धन की इच्छा करते हैं, तो धन की दृष्टि से वो ऐश्वर्यशाली है। कोई ज्ञान की दृष्टि से ऐश्वर्यशाली होता है तो उससे हम ज्ञान की कामना करते हैं। तो ये ऐश्वर्य है, अर्थात ऐसा स्तुति करने योग्य जो वज्र के समान है। वज्र का मतलब रोकता है, अपने से बढ़कर कोई नहीं है ये दिखाने वाला, अत्यंत स्तुति करने योग्य वही है। ऐसा वज्र का अवरोध कि मुझसे अधिक कोई स्तुत्य नहीं है। और दूसरा, यदि कोई उससे बढ़कर जाने लगता है, मैं हूं आत्मा, वो सब सृष्टि पर अधिकार करना चाहता है, विनाश करना चाहता है, तो उसके प्रहार को या उसका हिंसन करने वाला भी होता है, उसको मारने वाला भी होता है, वही वज्र। तो ऐसी स्तुति वाला, ऐसे ऐश्वर्य वाला वज्र, उसकी मैं प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अवस्था में ये उत्तरे स्तोमः, मैं उसकी स्तुति करता जाऊं, ऐसी भावना है। कर लूंगा या करता हूं ये भाव नहीं है कि मैं कर जाऊं या करता रहूं, ये भाव रखना है, इसमें समर्पण बना रहेगा। तो ये उत्तरे स्तोमः, मैं ऐसे अधिक से अधिक उसकी स्तुति करता जाता हूं और उसकी स्तुति का पार भी नहीं पाता हूं। दोनों चीजें हैं। तो हम स्तुति करके जो संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने संध्या के मंत्रों के माध्यम से या स्वाध्याय के इन मंत्रों के माध्यम से परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर ली है, ये जो संतुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि प्रातःकाल और सायंकाल संध्या कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, इससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो अब वो परमात्मा के साथ में या सुख की प्राप्ति या ये स्तुति का भाव नहीं आ सकता। क्योंकि ये तो मंत्र ये कह रहा है, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक दान में, प्रत्येक ज्ञान में उसकी स्तुति करता रहूं, ये भाव होना, ये भी एक प्रार्थना के रूप में कि मेरा प्रत्येक क्षण, मेरी प्रत्येक क्रिया स्तुति के रूप में है, परमात्मा की स्तुति के रूप में। क्योंकि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक
स्थिति जो भी बन रही है ये परमात्मा के दिए हुए इस जीवन से बन रही है, अथवा परमात्मा के द्वारा सब दिशाओं में ये स्थापित जो परमात्मा के वाण हैं, रक्षा करने वाली स्थितियां हैं। सूर्य रक्षा करता है, जल रक्षा करता है, पृथ्वी रक्षा कर रही है, ये सारे जो रक्षक हैं यीशु के समान, ये जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, तब मैं कुछ कर पा रहा हूं। तो प्रत्येक क्षण हमारा, प्रत्येक जो मिला हुआ समय है और समय की स्वतंत्रता देने पर भी, अत्यंत दान देने पर भी परमात्मा के द्वारा अत्यंत स्वतंत्रता भी दी हुई है कि इस समय का, इस शक्ति का, इन साधनों का कैसा भी उपयोग कर सकते हैं। ये जो स्वतंत्रता है ये हमें प्रत्येक क्षण परमात्मा की स्तुति करने के लिए प्रेरित करती है कि हम प्रत्येक क्षण उसकी स्तुति से पृथक नहीं हो सकते। और यदि ऐसा सोचते हैं, किसी समय विशेष में चाहते हैं कि उसकी स्तुति प्रार्थना हो या उसके लिए हम बैठें या उसके प्रति भावना रखें, तो यदि समय विशेष में चाहते हैं तो अब स्तुति नहीं हो सकती। ठीक है, इतना ही नहीं, एक तो समय विशेष की बात है और दूसरा है कि पूर्णता की बात, कि मैंने जो कर लिया वो पूर्णता है। और यहां मंत्र के भाव है कि मैं तो उसकी स्तुति का पार ही नहीं पाता हूं, कि मैंने कर लिया ये भाव आता ही नहीं, ऐसा लगता है कि वो हुआ ही नहीं। जैसे जब तक प्राप्ति नहीं, जब तक एक ही भाव नहीं, तब तक पूर्णता नहीं, एक भाव। और करने के बाद भी उसको जान लिया ऐसा नहीं माना जाता। अपनी दृष्टि से भले मान लें कि हाँ मेरे लिए जितना आवश्यक था वो मैंने कर लिया। जैसे पानी तो बहुत है इस पृथ्वी पर, जलाशय में, पर मुझे जितनी आवश्यकता थी उतनी पूर्णता हो गई है मेरी। पर मैंने ईश्वर को जान लिया, पूर्णता कर ली, ऐसा भाव कभी नहीं आएगा। तो ये स्तुति किस प्रकार से होनी चाहिए, इस मंत्र के भाव है। और विनय में, जिसमें हम विशेष स्थिति बनानी है, आचार्य अभयदेव जी ने अपने भाव अपने समर्पण के रूप में प्रस्तुत किए हैं कि मैं कैसे स्तुति करता था या करता हूं या मुझे करनी चाहिए। उन सब भावों को लेकर स्तुति के भाव बनाए हैं और साथ में पीछे समर्पण और प्रार्थना ये भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसी भावना को लेकर स्तुति के भाव हैं। मंत्र में भले ही ये भाव दिए हैं, पर हमें कितने हृदयंगम हो रहे हैं, हमारे लिए कितना ये बन रहा है विषय, ये स्वाध्याय का प्रथम स्टेप होता है, प्रथम पग है कि क्या मैं ऐसा करूं या क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ये प्रश्न आना चाहिए। मंत्र में तो निर्देश है कि प्रत्येक क्षण होना चाहिए और पूर्णता नहीं हो सकती, ये भी है। यदि हम प्रत्येक क्षण करने का सामर्थ्य या भाव रखते हैं और पूर्णता कि मैंने अब तो जान लिया, अब मुझे जानना शेष नहीं रहा परमात्मा को, अब परमात्मा मेरी दृष्टि में पूर्ण हो गया है। ठीक है, यदि ऐसा भाव है तो मन कभी भी समर्पण नहीं कर सकता। मन की समर्पण भाव तभी बनेगा जब ये लगेगा कि मिलना इसी से है और मैं इसको जान नहीं सकता, इसका पार नहीं पा सकता। तो जब तक ये भाव मन में नहीं आते तब तक समर्पण पूर्वक स्तुति नहीं हो सकती। तो ये स्वाध्याय होने के पश्चात में ये प्रश्न मन में कि हाँ, क्या मैं ऐसा प्रत्येक क्षण करने का सामर्थ्य बना सकता हूं या मुझे करनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा, मेरी स्तुति कैसी होनी चाहिए कि लगे कि मैंने सब कुछ कर लिया या मेरे से कभी कुछ होगा नहीं। ऐसे भाव इस संबोधन में देखेंगे फिर कि संबोधन इस मंत्र में क्या है, वज्र और इंद्र। ऐसा इंद्र जो वज्र के समान है। यदि मैं ये मान लूंगा कि मैंने कर लिया, परमात्मा को जान लिया, तब भी वो वज्र रूपी इंद्र मुझे धराशायी कर देगा, और यदि नहीं करूंगा तब भी धराशायी है ही। दोनों स्थितियों में वो वज्र इंद्र है, इसलिए डराया हुआ है यहां पर कि आप ये समझें कि मैं अपनी स्तुति में ही रत रहूं, इस संसार में रहते हुए मेरी ही स्तुति हो, मेरे द्वारा बनाए हुए पदार्थों की स्तुति हो, मेरे द्वारा जो बनाए हुए मेरे ज्ञान, मेरा बल, मेरा धन, उसकी स्तुति हो, उसके कारण मेरी स्तुति हो। यदि ऐसा मानते हैं तो वो इंद्र वज्र को नहीं जानते। तो अर्थात इंद्र रूपी जो वज्र रूपी जो इंद्र है उससे बढ़कर मान रहे हैं, उसको तो कुछ मान नहीं रहे। तो जब वज्र रूपी इंद्र ये भी संबोधन सामने रखेंगे कि जैसे परमात्मा हमें डरा रहा है कि यदि आप मुझसे बढ़कर कुछ भी करेंगे तो मेरा वज्र
उसको धराशायी कर देगा। ठीक है। और यदि करके, वेद में दूसरा एक मंत्र में आता है न तम विदाथ, कि आप उसको जानते हैं यदि, तो कैसे जानते हैं कि मैं परमात्मा को जानता हूं, ऐसा मानकर दूसरों से सांसारिक लाभ उठाते हैं कि मैं परमात्मा को जानता हूं, अपनी पूजा करवाने के लिए, अपना सम्मान करवाने के लिए कि मैं इतने काम कर रहा हूं, तब भी वो अपना ही ऐश्वर्य चाह रहे हैं, अपनी ही स्तुति करवाना चाह रहे हैं। तो वो इंद्र जिसका वज्र है वो हमें सबको धराशायी कर देगा, या मृत्यु छीन लेगी। उसका बनाया हुआ अस्त्र सबसे बड़ा मृत्यु, और दूसरा अस्त्र है उसकी न्याय व्यवस्था, कि आप भले ही अपनी स्तुति करवाना चाह रहे हैं पर अंदर से वो तोड़ता रहेगा कि तुम्हारी स्तुति नहीं है। मन में भर रखा है ऐसा सामर्थ्य कि मन हमें पूर्ण होने ही नहीं देगा। हमारी इच्छा भले ही रहेगी पूर्ण होने की, पर मन हमें हमेशा अपूर्णता ही प्राप्त करवाता रहेगा। हमारी इच्छा सबसे होगी कि एक एक व्यक्ति, एक एक प्राणी हमारे सम्मान में खड़ा हो, पर मन हमेशा और चाहता रहेगा। अथवा ये कहें, मन में ऐसा परमात्मा ने दे रखा है कि संतुष्ट होगा ही नहीं किसी भी स्थिति में। तो परमात्मा के दो प्रकार के वज्र, एक तो स्वयं मृत्यु रूपी वज्र है, वो तो अंतिम स्थिति सबकी हो ही जाएगी, और दूसरा वज्र है जो न्याय व्यवस्था उसकी बनी हुई है कर्मानुसार, कि यदि इस सीमा से पार करेंगे तो अंदर आप टूटेंगे ही, अंदर आपको अशांति होगी ही। तो ये दो प्रकार के वज्र उस इंद्र परमात्मा के हैं। ये डराना एक बात है, और डराना बुरा भी नहीं है। यदि भय है और भय से हम किसी और अच्छाई की ओर बढ़ते हैं तो बुरा नहीं है, पर ये आक्षेपात्मक भी आता है। परमात्मा ऐसा रुद्र रूप होकर, वज्र रूप होकर हमें डराते हैं, डराकर जैसे दूसरे लोग हमसे स्तुति करवाते हैं, बलशाली लोग हमसे डराते हैं, धमकाते हैं और हमें अपने अधीन कर लेते हैं ताकि हम उसकी स्तुति कर सकें। ऐसा ही तो परमात्मा करना चाहता है, और ये भी बता रहा है कि हर क्षण मेरी स्तुति हो, और ये भी मत मानो कि मैंने पूरा कर लिया, अर्थात सदा के लिए मेरे अधीन रहो, मेरी स्तुति करते रहो। ये भाव भी इसमें कोई देख सकता है, पर यह भाव ईश्वर की ओर से नहीं है। ये हमारी नास्तिकता के को तोड़ने के लिए ऐसी स्थिति है, वास्तविक स्थिति ऐसी है। जब नास्तिकता टूटेगी, ये परमात्मा की ओर से ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा करो, कि मैं तुम्हारा अधिष्ठाता हूं, स्वामी हूं, इसलिए तुम ऐसा करो। नहीं, तुम्हारी नास्तिकता भरी पड़ी है, जो तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में है नहीं, उसको मानकर चलते हो तो तुम अशांत हो गए, सुख को प्राप्त नहीं करोगे, अभिष्ट स्थिति प्राप्त नहीं होगी। उस नास्तिकता को तोड़ने के लिए डरावा दिया जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो शरारत करता है, मां उसका अहित नहीं चाहती, उसको डराना नहीं चाहती, ना ही उसकी हानि करना चाहती है पीट कर, पर फिर भी यदि वो गलत करता है तो उसको धमकाया भी जाता है और मारा भी जाता है। दोनों स्थितियां हैं, पर उसका वो अधीन रखना चाहती हो और उसका अहित चाहती हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो ऐसा ही भाव यहां पर है कि वो इंद्र का वज्र जो है वो हमारे लिए हिंसक नहीं है, हिंसा करने वाला नहीं है, ना ही हमें अपने अधीन रखने वाला और स्वयं अधिष्ठाता बनने वाला है। वो तो केवल एक वास्तविकता बताई जा रही है कि वास्तविक स्थिति ऐसी है और हम इसको जानें। यदि ऐसा नहीं जानेंगे तो हम अभिष्ट को प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसे इस मंत्र के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी,